जरा सोचें, एक ऐसी जनरेशन जो न टैंकों से डरती है न गोलियों से, एक ऐसी जनरेशन जो मोबाइल फोन को वेपन और इंटरनेट को वॉर ग्राउंड बना देती है। रात के अंधेरे में बस एक वायरल हैशटैग और अगली सुबह सड़कों पर लाखों लोग। ये कोई फिल्मी सी नहीं, ये रियलिटी है। ये है जनरेशन जी, वो नस्ल जिसने नेपाल और बांग्लादेश में हुक्मरानों की बुनियादें हिला दी। 1997 से 2012 के दरमियान पैदा होने वाली नस्ल जीन जी कहलाती है। ये नस्ल वो है जिसके लिए इंटरनेट इजाद नई चीज नहीं है। जुलाई 2024 ढाका की सड़कों पर सिर्फ चंद सौ तलबा प्रोटेस्ट के लिए निकले, लेकिन अगले ही दिन इनकी वीडियोस वायरल हुई और देखते ही देखते लाखों लोग इनके साथ शामिल हो गए। सिर्फ 2 हफ्तों में ये तहरीक तारीख के सबसे बड़े अवामी हजूम में बदल गई। इधर नेपाल में भी यूनिवर्सिटी तलबा ने करप्शन और रोजगार के मसाइल पर आवाज बुलंद की। हुकूमत ने दबाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये नस्ल वो है जो खामोश रह ही नहीं सकती। प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जनरेशन जो 1997 से 2012 के दरमियान में पैदा हुई, जिसे जेन जी भी कहा जाता है, आखिर उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो इन इनकलाब में फ्यूल का काम कर गई। जेन जी को डिजिटल नैरेटिव्स यानी वो नस्ल है जिसके लिए मोबाइल फोन खिलौना नहीं बल्कि ताकत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेन जी के 98% नौजवान रोजाना कम से कम 4 से 6 घंटे सोशल मीडिया पर गुजारते हैं। इसलिए बांग्लादेश में एहतजाज की खबरें जब ट्विटर और फेसबुक पर फैली तो सिर्फ 24 घंटों में लाखों लोग इकट्ठे हो गए। ये वो हथियार है जिसे कोई फौजी टैंक भी शिकस्त नहीं दे सकता। प्यारे दोस्तों, रिसर्च बताती है कि जेन जी की अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड है, यानी ये नस्ल फौरन फैसला करती है। एनालिस्ट हैरान हैं कि 2-3 दिन के एहतियाज से ताकतवर हुकूमत कैसे गिराई जा सकती है। जेन जी के पास इतना वक्त नहीं कि वो नेल्सन मंडेला की तरह 27 साल जेल काटें या गांधी की तरह भारत यात्रा करें। इस तेज फैसले ने उन्हें एहतजाज में बेखौफ बना दिया। बांग्लादेश में पुलिस की गोलियां चली, लेकिन इन नौजवानों ने एक लम्हे में फैसला किया, खामोश रहना अब जुर्म है। दोस्तों, जेन जी वो नस्ल है जो सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार है। एक आलमी सर्वे के मुताबिक जेन जी 42% रोजाना डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकायत करते हैं। जब हुकूमतें इनके लिए रोजगार, इंसाफ और मौके फराहम नहीं करती तो ये दबाव गुस्से में बदल जाता है, और यही गुस्सा जब नेपाल की गलियों में फटा तो निजाम को हिला कर रख दिया। प्यारे दोस्तों, मगरब में ये नस्ल सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी को कैंसिल कर देती है, लेकिन इनकलाबात में ये कैंसिल कल्चर हुक्मरानों पर लागू हुआ। नेपाल की रवायती हुकूमत ने जीन जी की टोकरी में हाथ मारा था, यानी सोशल मीडिया एप्स पर पाबंदी। हुकूमत ने 26 मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्स पर पाबंदी लगा दी ताकि लोग हुकूमत के खिलाफ अपनी राय का इजहार न कर पाए। इन पर पाबंदी का मतलब है नई नस्ल के खिलाफ ऐलान जंग, और जीन जी के रद्द-ए-अमल ने साबित कर दिया कि इंटरनेट की दुनिया पे इनकी हुकूमत है। अगर हुकूमत हमें मुस्तकबिल नहीं दे सकती तो हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए। प्यारे दोस्तों, जीन जी सबसे ज्यादा डाइवर्स नस्ल है। अमेरिका में तकरीबन 48% जीन जी नॉन वाइट बैकग्राउंड रखते हैं। इस तरह नेपाल और बांग्लादेश में ये नस्ल मुख्तलिफ तबकों, ज़बानों और इलाकों के फर्क को नजरअंदाज करके एक दूसरे के साथ खड़ी हो गई। हुकूमत खत्म होने के बाद जीन जी ने कोई लिहाज और मरवत नहीं दिखाई, बल्कि सीनियर सियासतदानों और हुक्मरानों को भगा भगा कर मारा है। हम बांग्लादेश में भी ये सब देख चुके हैं। अमेरिका और यूरोप ने जीन जी के ऐसे जज्बात के बहाव को आज़ादी अजहार राय और डिजिटल फ्रीडम के नजरियात का जरिया रास्ता दिखा रखा है, वरना तमाम दुनिया की यूथ और जीन जी तकरीबन एक जैसा ही मजाज रखती है। एक ही नारा, एक ही मकसद,
और यही ताकत किसी भी इनकलाब को नाकाबिले शिकस्त बना देती है। दोस्तों, ये जनरेशन जानती है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है। हांगकांग का प्रोटेस्ट हो या अरब स्प्रिंग, जीन जी ने इन सब से सीखा है। एक रिसर्च के मुताबिक जीन जी के 60% नौजवान रोजाना आलमी खबरों को सोशल मीडिया से फॉलो करते हैं। इसलिए जब बांग्लादेश में तहरीक शुरू हुई तो दुनिया भर के जीन जी ने उसे ट्रेंड बना दिया। इनकलाब अब सिर्फ लोकल नहीं रहा बल्कि ग्लोबल हो चुका है। दोस्तों सोचें, एक तरफ हुकूमत के पास पुलिस, फौज और ताकत है और दूसरी तरफ सिर्फ मोबाइल फोन, इंटरनेट और चंद नौजवान। लेकिन ताकत के तराजू में पलड़ा इन नौजवानों का भारी है। नेपाल और बांग्लादेश की गलियां चीख चीख कर कह रही हैं कि जीन जी सिर्फ एक नस्ल नहीं, ये आने वाले हर इनकलाब का नाम है। प्यारे दोस्तों, आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके अपनी मुफीद राय से जरूर नवाजें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे अगली वीडियोस के में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।